गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पूर्वी चंपारण में इलाज के दौरान कैदी की मौत, 2 दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी, शराब पीने का था आरोप। कैदी की मौत के बाद शराब कांड में मरने वालों की संख्या हुई 42। परिजनों ने पुलिस पर इलाज और जांच नहीं कराने का आरोप लगाया। औरंगाबाद में खेत में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। बारून थाना क्षेत्र के इटहट गांव की घटना। मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक राजू सिंह पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप, सीओ और राजस्व के अधिकारियों ने लगाया आरोप, घर बुलाकर की पिटाई। खगड़िया के बोबिल में जमीन विवाद में युवक को मारी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्णिया के कस्बा में फ्लिपकार्ट कर्मी का संदिग्ध अवस्था में मिला शव, 3 दिनों से बीमार चल रहा था युवक, 10 दिन बाद होने वाली थी शादी। अरवल में शराब मामले में 2 आरोपी को 5-5 साल की जेल, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। मोतिहारी में उत्पाद विभाग की छापेमारी, शराब के साथ पिकअप का ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार, कारोबारी फरार। पटना से आई सीबीआई की टीम ने धोखाधड़ी और गबन के मामले में 3 लोगों को जमुई से किया गिरफ्तार। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने तीनों के खिलाफ जारी किया था वारंट। यूट्यूबर मनीष कश्यप की बड़ी मुश्किलें, मदुरई कोर्ट ने 15 दिन की बढ़ाई न्यायिक हिरासत, 3 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का एक और वीडियो आया सामने, वीडियो में रो रही हैं आकांक्षा, रोते हुए समर सिंह पर आरोप लगा रही हैं। वीडियो में आकांक्षा ने कहा, मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो समर होगा जिम्मेदार, आकांक्षा को लगी थी चोट। आकांक्षा के स्टेटस से उसकी सहेली ने किया था स्क्रीन रिकॉर्ड, आकांक्षा की मां ने वकील को कराया वीडियो उपलब्ध। बेतिया महिला थाना के गेट पर लगे ट्रांसफार्मर में आग लगी, दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू, टल गया बड़ा हादसा। कटिहार के खोता गांव में कर्ज के दबाव में आकर पति पत्नी ने किया आत्महत्या, 4 लाख का कर्ज लील गया जीवन, कर्ज देने वाले बना रहे थे दबाव। भोजपुर के शाहपुर के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की कोशिश नाकाम, हथियार की नोक पर कर्मियों को बनाया बंधक, बंदूक नहीं चलने पर भाग निकले लुटेरे, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गोपालगंज के बतरदे गांव में स्कूल जा रहे छात्र की चाकू मारकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार, आपसी रंजिश में हत्या। छात्र की हत्या के बाद भड़का आक्रोश, शव को सड़क पर रखकर आगजनी। छपरा के रहीमपुर गांव में युवक की हत्या से सनसनी, 3 दिन बाद मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। जमुई के चकाई स्थित एसबीआई में हुए लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 2 लुटेरे हाथ में हथियार लेकर बैंक कर्मी को दे रहे धमकी, कर्मियों को बंधक बनाकर 16 लाख की हुई थी लूट। पालीगंज के सिगोड़ी में पुनपुन नदी में एक अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी, शव को पहचान छिपाने के लिए जलाया गया है चेहरा, जांच में जुटी पुलिस। सुपौल में दिका कोढ़ा गैंग ने बाइक की डिग्गी से उड़ाए हजारों रुपए, महिला युवक गैंग में करते हैं काम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पलामू पुलिस के सामने 2 नक्सली कमांडर ने किया आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण नीति के तहत दिया गया 1 लाख रुपए का चेक, डीसी, आईजी और एसपी ने किया स्वागत। मुंगेर के सिंघिया में हत्या के 16 दिन बाद हत्यारा की गिरफ्तारी के लिए एसपी कार्यालय पहुंची महिलाएं, गेहूं का बोझा नहीं देने पर गोली मारकर की गई थी हत्या। आरजेडी कार्यालय में 3 दिनों के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे तेजस्वी यादव, कहा पार्टी की विचारधारा को घर घर पहुंचाना है। दरभंगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत समाहरणालय के पास किया प्रदर्शन, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने पर विरोध, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। खगड़िया समाहरणालय के पास कांग्रेस का धरना, सदर विधायक छत्रपति यादव ने केंद्र सरकार पर लगाया तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप। जमशेदपुर हिंसा पर बीजेपी ने की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग, राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। सीसीएल के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात, सीसीएल परियोजनाओं में सरकार के सहयोग को सराहा, मुख्यमंत्री का जताया आभार। हजारीबाग समाहरणालय परिसर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, जन भावनाओं के विपरीत काम करने का आरोप। अतीक अहमद पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, कहा अपराधी और आतंकवादी को मिट्टी में मिलना जरूरी। भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने राजनीति में आने से किया इनकार, पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान खेसारी लाल यादव ने कहा राजनीति में आने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले फायर ब्रिगेड डीजी, एडीजी, सीएम को लगाया अग्निशमन सेवा का बैच, अग्निशमन विभाग के कार्यों की दी जानकारी।
मोनिका दास बनी चुनाव आयोग की स्टेट आइकॉन। देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर बनकर रह चुकी हैं इतिहास। पटना के कैनरा बैंक में तैनात है मोनिका दास। कैमूर के मोहनिया में दो बाइक के बीच टक्कर हादसे में 2 लोग जख्मी, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बगहा के चंपापुर गांव में आग लगने से 4 घर जलकर राख, दमकल की गाड़ी ने बुझाई आग। आग के कारणों का खुलासा नहीं। सासाराम के शिवसागर में पलटा ऑटो, हादसे में 4 लोग जख्मी, ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज। सासाराम के किरण हिंदी के पास ट्रक की चपेट में आने से बीएड की छात्रा की मौत, सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। सासाराम के शिवसागर में ट्रैक्टर और कार में टक्कर, हादसे में कार के सवार ड्राइवर की मौत। नालंदा के मोहम्मदपुर गांव के पास सड़क हादसे में युवक की मौत, घर से बाजार के लिए निकला था युवक। सासाराम के डुमरा बस स्टैंड के पास बाइक और बोलेरो में टक्कर, बाइक सवार 2 युवक घायल, अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। बिहार म्यूजियम का पहला न्यूज़लेटर का लोकार्पण बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने किया। इस न्यूज़लेटर के माध्यम से बिहार संग्रहालय में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसकी जानकारी ली जा सकती है। बोकारो में लेबर कोर्ट का हुआ शिलान्यास, सिविल कोर्ट के पास भवन निर्माण का काम शुरू। खूंटी के अड़की थाना प्रभारी ने जारंगा गांव के लाल मोहन मुंडा के लिए बीडीओ से की वृद्धा पेंशन दिलाने जाने की मांग। अब प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद भी नहीं मिल रहा लाभ। रामगढ़ के सयाल कोलियरी से नकली शराब की बड़ी खेप बरामद, पुलिस को देख तस्कर मौके से फरार, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी पुलिस। खूंटी के तोरपा में सरकारी पार्क के लिए उपायुक्त ने चयनित स्थल का किया निरीक्षण। 2.5 करोड़ की लागत से 2 एकड़ में बनाया जाएगा पार्क। उपायुक्त ने बीडीओ और सीओ को दिए कई निर्देश। रोहतास में सासाराम अनुमंडल के एसडीओ और एसडीपीओ ने भूमि विवाद से जुड़े कई मामलों का किया निष्पादन। मौके पर सीओ समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। अररिया में ईद को लेकर बाजार में बढ़ी रौनक, सेवई और टोपियों से सजी दुकानें। सासाराम के पुराने थाना भवन में शांति समिति की बैठक, शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाने की अपील, उपद्रव करने वालों पर रहेगी पैनी नजर। औरंगाबाद में अधिवक्ता संघ भवन में नवनिर्मित हॉल का सांसद सुशील कुमार सिंह ने किया उद्घाटन, 15 लाख की लागत से बनाए हॉल। अररिया नगर थाना में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक, एसडीएम एसडीपीओ रहे मौजूद, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील। पूर्णिया में अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर, बस स्टैंड के पास अवैध तरीके से बनाए गए दुकानों और स्टॉल को किया गया ध्वस्त। शेखपुरा में आगजनी की घटना को रोकने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन, लोगों को आग की घटना से बचाने के बताए गए उपाय। वैशाली के लालगंज में भीम आर्मी के नेता राकेश पासवान की हत्या को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च, पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बरियातू का हॉकी सेंटर रहा है मशहूर। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरियातू में है सेंटर, यहां से निकली हैं 40 से ज्यादा महिला खिलाड़ी। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड स्थित बनई नदी पर ग्रामीणों ने श्रमदान कर बनाया बोरी बांध, गांव में पानी की जरूरत होगी पूरी, जिले में सूख चुकी है कई नदियां। बिहार में साइबर अपराध को रोकने के लिए तैयार की जा रही है डोजियर, अपराधियों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। शेखपुरा में भीषण गर्मी को लेकर सिविल सर्जन अशोक कुमार सिंह ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, सुविधाओं का लिया जायजा। भागलपुर के समीक्षा भवन में गर्मी को लेकर डीएम की बैठक, मरीजों के लिए इलाज की बेहतर व्यवस्था की समीक्षा, कई अधिकारी मौजूद रहे। लखीसराय में गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, 43 डिग्री पहुंचा तापमान, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। भागलपुर में बढ़ती गर्मी को लेकर नगर निगम ने चौक चौराहों पर की पानी की व्यवस्था, गर्मी में लोगों को मिलेगी राहत। पलामू के गांधी मैदान में फुटकर दुकानदारों को विस्थापित किए जाने पर विरोध, जर्जर दुकान को खाली करा, दूसरी जगह दुकान देने के लिए पहल कर रही थी नगर निगम। पाकुड़ में 43 डिग्री पहुंचा पारा, तीखी धूप से परेशान हुए लोग। सृजन घोटाला मामले में भागलपुर पहुंची सीबीआई की टीम, 4 मकानों पर ढोल बजाकर बेरासी का चस्पा किया नोटिस। दुमका के शिकारीपाड़ा में नियोजन नीति के खिलाफ सड़क पर उतरे उग्र लोग, विदेशी मेहमानों से लगवाए नारे, 60-40 नहीं चलेगा। धनबाद में सड़क पर उतरे छात्र आंदोलनकारियों ने गया पुल और श्रमिक चौक को घंटों किया जाम, 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ नारेबाजी। जमुई के सिमुलतल्ला की जूही ने कराटे के नेशनल चैंपियनशिप में पाया गोल्ड और सिल्वर मेडल, पिता जयपुर में करते हैं मजदूरी का काम। मधेपुरा के उदा किशनगंज में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक, शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाने की अपील। औरंगाबाद के उत्तर कोयल नहर में खुद गाद की सफाई करने को मजबूर हुए किसान, गोह प्रखंड की सीमा क्षेत्र तक जारी रहेगा उड़ाही का काम।
बेगूसराय में लोगों का नमक सत्याग्रह आंदोलन, गांधी जी के आंदोलन को भुला देने का आरोप। बिहार लोहार अनुसूचित जनजाति जागृति मंच की औरंगाबाद जिला इकाई ने सौंपा ज्ञापन, रफीगंज के सीओ और बीडीओ को सौंपा ज्ञापन, लोहार जाति का अलग कोड नहीं दिए जाने पर नाराजगी। भागलपुर के नगरक्षी अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार ने किया औचक निरीक्षण, अनुमंडल अस्पताल की व्यवस्थाओं की ली जानकारी। नई शिक्षा नीति 2020 के विरोध में भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा जन जागरूकता नुक्कड़ नाटक की टीम को मधेपुरा किया गया रवाना। खगड़िया के खुटिया गांव के रहने वाले शतरंज खिलाड़ी केशव कुमार यशवंत को सम्मान, नेशनल प्रतियोगिता में लिया था हिस्सा। बेतिया के नौतन में ध्वस्त पुलिया दे रहा हादसे को निमंत्रण, ग्रामीणों ने सांसद से कहा गलती हुई तो माफ करें लेकिन सड़क बनवा दें। हाजीपुर के सहदेई बुजुर्ग में 2 नवसृजित प्राथमिकी विद्यालय का हाल बेहाल, स्कूल के छत से गिरता है प्लास्टर। भागलपुर में अतिक्रमण पर चला अनुमंडल प्रशासन का डंडा, प्रशासन ने मकंदपुर चौक के दोनों तरफ से अतिक्रमण को हटाया। बेगूसराय में जीडी कॉलेज के प्रशासनिक भवन के पास दिनकर विश्वविद्यालय बनाने की मांग, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड में मुखिया संघ का चुनाव संपन्न, दिलीप कुमार पासवान को उपाध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया। सीतामढ़ी समाहरणालय में डीएम की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक, डीएम ने लू और मस्तिष्क ज्वर को लेकर अधिकारियों को दिए कई निर्देश। बोकारो में जेंटलमैन गेम क्रिकेट में पैसे लेकर बाहरी खिलाड़ियों को खिलाने का आरोप, चयन प्रक्रिया की जेएससीए से जांच कराने की मांग की गई। गुमला में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से दी दस्तक, जिले में एक साथ मिले 10 पॉजिटिव मरीज, सभी को किया गया होम आइसोलेट। लखीसराय में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, पुलिस ने 30 मवेशियों को किया जब्त, 3 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। बक्सर में नगर परिषद की नेक पहल, नगर परिषद के दीवारों पर ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की करवाई गई पेंटिंग। खगड़िया के परबत्ता में मत्स्यजीवी सहयोग समिति की विभिन्न पदों के लिए हो रहा मतदान, परबत्ता के आईटी भवन में बनाए गए बूथ, सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम। जहानाबाद जवाहर नवोदय विद्यालय में चलाया गया स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्यक्रम का आयोजन। गढ़वा जिले में तैनात 172 बटालियन सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर सोहन सिंह रावत ने फिटनेस का दिया संदेश, 115 किलोमीटर की पूरी की साइकिल यात्रा। देवघर जिला राइफल शूटिंग के उपाध्यक्ष रवि ठाकुर का आकस्मिक निधन, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। कटिहार में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय डे नाइट सिस्टो बॉल टूर्नामेंट का समापन, बिहार के 12 जिला से आए महिला और पुरुष टीम ने टूर्नामेंट में लिया हिस्सा। खगड़िया के मकतब इस्लामपुर माध्यमिक विद्यालय में पुस्तक उत्सव के अवसर पर पुस्तक वितरण, बच्चों को किताब बेहतर ढंग से पढ़ने की दिलाई गई शपथ। किशनगंज में नागरिक एकता मंच के सदस्यों ने की बैठक, ईद के मौके पर शांति सुरक्षा बहाल करने को लेकर हुई बातचीत। नालंदा के 76 बीघा गांव में विष्णु महायज्ञ में रासलीला का आयोजन, रासलीला देखने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, भक्ति भाव में झूमते नजर आए लोग। 450 पर्यटकों की टीम को लेकर गया जंक्शन पहुंची भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, पर्यटक स्थलों का भ्रमण करेंगे विभिन्न जगहों के रहने वाले 450 पर्यटक। गोपालगंज सदर अस्पताल में जीविका दीदियों की रसोई का डीएम ने किया निरीक्षण, रसोई में लजीज व्यंजन बनाने पर विशेष ध्यान देने का दिया निर्देश। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव में श्री सूर्य नारायण महायज्ञ का आयोजन, 23 से लेकर 30 अप्रैल तक होने वाले महायज्ञ को लेकर तैयारी तेज। नालंदा के मेयार पंचायत में बेखौफ होकर गेहूं की पराली जला रहे किसान, डीएम ने एक्शन लेने की कही बात, 2 दिन पहले भी 61 किसानों पर हुई थी कार्रवाई। गिरिडीह के सरिया प्रखंड में हाथियों ने मचाया उत्पात, एक घर को किया ध्वस्त, फसल को पहुंचाया नुकसान। सरायकेला खरसावा में आदित्यपुर पुलिस ने जब्त की 27 पेटी नकली शराब, जब्त शराब की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। गढ़वा के सरकारी स्कूलों में अब स्कूल के 100 मीटर के दायरे में ही बनेगी हाजिरी, विभाग ने पत्र जारी कर नियम लागू करने का दिया आदेश। पाकुड़ में नियोजन नीति 60-40 के विरोध में छात्र संगठनों ने किया सड़क जाम, हेमंत सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी।